आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में देही इमदाद बाहमी बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। आज से टीकाकारी मराकज पर कोविड से बचाव के बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बीवैक्स दस्तयाब होगी। भारत और बरतानिया ने आजाद तिजारत के समझौते के बारे में 5वें दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली है। इस साल अक्टूबर तक समझौता होने का इम्कान है। भारत ने यूक्रेन के ज़पोरिशिया एटमी प्लांट के नजदीक गोलाबारी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एटमी बिजली घर के अतराफ हर तरह की फौजी सरगर्मियां बिला ताखीर बंद किए जाने पर जोर दिया है। 43 दिन से जारी सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई है। 3 लाख से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया और 16 साल से कम उम्र खातून खिलाड़ियों का पहला खेलो इंडिया हॉकी लीग टूर्नामेंट इस महीने की 16 तारीख से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में देही इमदाद बाहमी बैंकों की एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, जिसका एहतमाम इमदाद बाहमी की वजारत और रियासती इमदाद बाहमी बैंकों की कौमी फेडरेशन ने किया है। जनाब अमित शाह चुनिंदा सरकारी इमदाद बाहमी बैंकों और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इमदाद बाहमी बैंकों को कारकर्दगी से मुताल्लिक अवार्ड्स पेश करेंगे और 100 साल खिदमत अंजाम देने के सिले में कुछ मुख्तसर मुद्दती इमदाद बाहमी कर्जा इदारों की इज्जत अफजाई भी करेंगे। इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। कोविड की बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बीवैक्स आज से टीकाकारी मराकज पर दस्तयाब होगी। कोर्बीवैक्स एक ऐसी वैक्सीन है जिसे उन लोगों को लगाया जा सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड पहली 2 डोज के तौर पर लगवाई हैं। वजारत सेहत ने टीकाकारी से मुताल्लिक कौमी तकनीकी मुशावरती ग्रुप के कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर कोर्बीवैक्स को हंगामी सूरत हाल के तहत इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन NK अरोड़ा ने कहा कि एहतियाती डोज आज से कोविन पोर्टल के जरिए दस्तयाब होगी। वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कहा है कि अब तक उसने मरकज को 10 करोड़ डोज फराहम की हैं। कोर्बीवैक्स की कीमत निजी टीकाकारी मरकज में GST समेत ₹250 है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 207 करोड़ 45 लाख से ज्यादा हो गई है। कल 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि मजमूई तौर पर अब तक कोविड से बचाव की 102 करोड़ 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन पहली डोज के तौर पर, जबकि 93 करोड़ 71 लाख से ज्यादा वैक्सीन दूसरी डोज के तौर पर लगाई जा चुकी हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 2726 नए मामलात सामने आए। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में शहर में 6 अमवात की इत्तला मिली। कौमी राजधानी में सरेदस्त 8,840 कोविड मरीज जेर इलाज हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की खातिर अवामी मकामात पर चेहरे पर मास्क लगाना लाजमी करार दे दिया है। इसकी खिलाफवर्जी करने वालों पर ₹500 का जुर्माना आयद किया जाएगा। अलबत्ता प्राइवेट कार में सफर करने वालों पर इसका इतलाक नहीं होगा। भारत और बरतानिया इस साल अक्टूबर के आखिर तक आजाद तिजारत के समझौते के बारे में बातचीत मुकम्मल करने के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने पिछले महीने की 29 तारीख को इस मामले पर 5वें दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली। इसमें भारत और बरतानिया के तकनीकी माहिरीन ने 15 पॉलिसी मामलात पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग हर घर तिरंगा अभियान में जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इस जज्बे से मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि ये जज्बा भारत को अमृतकाल में नई बुलंदी पर ले जाएगा। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी अपलोड किया है जहां उन्होंने रक्षाबंधन पर 9 उम्र लड़के लड़कियों के साथ गुफ्तगू की और उन्हें तिरंगा दिया। वजीर आजम ने कहा कि वो इस रक्षाबंधन को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगे के साथ हर भारतीय शहरी का एक खास रिश्ता है।
इंडिया पोस्ट ने महज 10 दिन के मुख्तसर वक्फे में डाकघरों और ऑनलाइन वसीले से 1 करोड़ से ज्यादा कौमी परचम फरोख्त किए हैं। डाक के महकमे ने अपने 1.5 लाख डाकघरों पर मुश्तमिल नेटवर्क के जरिए हर घर तिरंगा प्रोग्राम को हर शहरी तक पहुंचाया है। महकमे की जानिब से ये परचम सिर्फ 25 रुपए फी परचम के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। ऑनलाइन फरोख्त के लिए महकमा डाक ने ये परचम मुल्क भर में किसी भी पते पर घर तक मुफ्त पहुंचाने की सहूलत फराहम की है। ई पोस्ट ऑफिस सहूलत के जरिए अब तक लोगों ने 1,75,000 से ज्यादा परचम खरीदे हैं। डाकघरों के जरिए कौमी परचम की फरोख्त 15 अगस्त तक जारी रहेगी। मुल्क के शहरी अपने करीबी डाकखानों या ई पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और अपना कौमी परचम हासिल करके हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। वो कौमी परचम के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं और उसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करके अपनी शिरकत दर्ज करा सकते हैं। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चे एक ही वक्त कौमी तराना गाकर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये प्रोग्राम रियासत के 1 लाख से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होने वाला है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये प्रोग्राम सुबह 10:15 बजे उस वक्त शुरू होगा जब तलबा मिलकर राष्ट्रीय गीत गाएंगे। इसके बाद 4 हुब्बुल वतनी के गीत गाए जाएंगे। प्रोग्राम का इफ्तिताह कौमी तराने के साथ होगा। रियासती सतह की तकरीब जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इस तकरीब में तलबा के साथ वजीर आला अशोक गहलोत भी मौजूद होंगे। जिला सतह के अफसरान और इंचार्ज वुज़रा जिला सतह की तकरीबात में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा आम लोग भी इन प्रोग्रामों में शिरकत कर सकते हैं। खबरनामे के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तालीम और हुनरमंदी के फरोग के महकमे के वजीर धर्मेंद्र प्रधान और नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में 2047 में भारत उन्वान के तहत युवा संवाद से खिताब करेंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर ममलकत निशित परमाणिक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम में तकरीबन 400 नौजवान शिरकत करेंगे, जिनमें नेशनल यूथ अवार्ड हासिल करने वाले अफराद और नौजवान मंदूबीन शामिल हैं। इन नौजवान मंदूबीन को बैनुल-अक़वामी यूथ वफूद के हिस्से के तौर पर खेलों की वजारत ने मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा था। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर और सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में बढ़े चलो के ग्रांड फिनाले में शिरकत करेंगे। सकाफत की वजारत ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस महीने की 5 तारीख को बढ़े चलो प्रोग्राम का आगाज किया था और आज शाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तकरीब के साथ ये खत्म हो जाएगा। महर्षि औरोबिंदो की 150वीं जयंती और भारत की आजादी को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सकाफत की वजारत पूरे मुल्क में 75 जेलों में रूहानी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। ये सिलसिला आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इसका मकसद श्री औरोबिंदो की जिंदगी और उनके फलसफे को याद करना है। इन प्रोग्रामों का मकसद श्री औरोबिंदो के फलसफे, योग और ध्यान के जरिए जेल के कैदियों की जिंदगी बदलना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद के तर्ज फिक्र और एहसास के जरिए जेलों के कैदियों की जिंदगी की काया पलट की जरूरत है। जनाब मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क की जेलों में महर्षि औरोबिंदो की जिंदगी पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने चाहिए ताकि कैदी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर सकें। सकाफत की वजारत ने इन प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए जद्दोजहद आजादी से वाबस्तगी को मद्देनजर रखते हुए 75 जेलों की निशानदेही की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह।
भारत ने यूक्रेन में ज़पोरोशिया एटमी बिजली घर के ईंधन के स्टोरेज मरकज के नजदीक गोलाबारी की इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया है। वहां रूस की फौजी कार्रवाई तकरीबन 6 महीने में दाखिल हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि हम बाहमी तौर पर ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने पर जोर देते हैं ताकि एटमी तनसीबात को कोई खतरा न हो। इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर उसके एटमी बिजली घर पर फिर से गोलाबारी करने का इल्जाम आयद किया था। मोहतरमा काम्बोज ने कहा कि भारत यूक्रेन के एटमी पावर रिएक्टर्स और मराकज़ की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से हालात वाक़यात पर नजर रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जनूब मशरक़ी यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियाई बिजली प्लांट के अतराफ सभी फौजी सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद करने को कहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग से घंटों पहले ये बयान जारी किया। रूस और यूक्रेन के ओहदेदार बार बार एक दूसरे पर ज़पोरोशिया न्यूक्लियाई प्लांट पर बमबारी का इल्जाम लगाते रहे हैं। लाटविया और एस्टोनिया ने चीन और 1 दर्जन से ज्यादा वस्ती और मशरक़ी यूरोपीय मुल्कों के दरमियान इश्तराक से मुताल्लिक ग्रुप से अलहदा होने का ऐलान किया है। ताइवान पर बढ़ते हुए फौजी दबाव के मामले पर चीन के तईं मगरबी मुल्कों की नुक्ताचीनी के तनाजुर में यह कदम सामने आया है। 43 दिन से जारी सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल की यात्रा में 3 लाख से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 30 जून को शुरू हुई थी। बादल फटने के वाक़े को छोड़कर यह यात्रा पुरम तौर पर गुजर गई। यह यात्रा 2 साल के वक्फे के बाद हुई थी। भाई और बहन के खुसूसी रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज दूसरे दिन मुल्क भर में मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यह त्यौहार कल भी मनाया गया था। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और खैरआफियत की दुआ मांगती हैं। 16 साल से कम उम्र खातून खिलाड़ियों का पहला खेलो इंडिया हॉकी लीग टूर्नामेंट इस महीने की 16 तारीख से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जो 23 तारीख तक जारी रहेगा। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत के मुताबिक पूरे मुल्क से 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 56 मैच खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस टूर्नामेंट के 3 मरहलों के लिए 53,72,000 रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें 15.5 लाख रुपए की इनाम की रकम भी शामिल है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा प्रताप ने जनाब जगदीप धनखड़ के 14वें नायब सदर की हैसियत से ओहदा संभालने से मुताल्लिक खबर को बड़ी खबर बनाया है। अखबार की सुर्खी है, जनाब धनखड़ ने संभाला नायब सदर और राज्यसभा चेयरमैन का ओहदा, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जनाब वेंकैया नायडू की राज्यसभा के अफसरान से मुलाकात, नेक तमन्नाओं का इजहार, इस खबर को भी रोजनामा प्रताप ने नुमाया किया है। भाई और बहन के मुकद्दस बंधन का त्यौहार रक्षाबंधन कल मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने राखी बंधवाई। इस खबर को रोजनामा अखबार मशरिक, इनकलाब समेत तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत दी है। यूपी के बांदा में कश्ती हादसा, 40 सवार अफराद में मुतअद्दिद लापता, ये खबर भी अखबार मशरिक समेत तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खी है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में देही इमदाद बाहमी बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। आज से टीकाकारी मराकज पर कोविड से बचाव के बूस्टर डोज के तौर पर कोर्बीवैक्स दस्तयाब होगी। भारत और बरतानिया ने आजाद तिजारत के समझौते के बारे में 5वें दौर की बातचीत मुकम्मल कर ली है। इस साल अक्टूबर तक समझौता होने का इम्कान है। भारत ने यूक्रेन के ज़पोरोशिया एटमी प्लांट के नजदीक गोलाबारी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एटमी बिजली घर के अतराफ हर तरह की फौजी सरगर्मियां बिला ताखीर बंद किए जाने पर जोर दिया है और 43 दिन से जारी सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई है। 3 लाख से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।